एकदम बिल्कुल एटीट्यूड बनाए रखिए, एटीट्यूड ही आपका काम आएगा। एटीट्यूड भले कुछ भी किसी को जैसा भी लगे, एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तो एटीट्यूड बनाए रखिए कि हमको हार भी हरा नहीं सकती है। चलिए तो दिन की शुरुआत करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक शिक्षार्थी का कॉन्सेप्ट आपके बीच लेके आया हूँ। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, समावेशी शिक्षा का चैप्टर चल रहा है। तो समावेशी शिक्षा के चैप्टर में हमने अब तक जो है मार्जिनलाइजेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके बाद हमने इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इंक्लूजन, इंटीग्रेशन, सेग्रीग्रेशन, ये सब हमने क्लियर कर लिया था। प्रतिभाशाली बच्चों के अलावा जो विशेष बच्चे होते हैं, जो विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके लिए की वह व्यवस्था होती है, वह व्यवस्था होती, तो विशेष होता कौन है, विशेष सामान्य के अलावा विशेष होता कौन है, तो उसके बारे में भी चर्चा हो गई थी कि कौन कौन होता है। फिर उसके बाद इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा हो गई थी। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, इन सब पे चर्चा हो चुकी थी। और लगभग 40 क्वेश्चंस भी उस पर हो चुके हैं, 40 क्या, और साथ साथ करीब 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 लगभग 60 से 75 क्वेश्चंस हो गए हैं उसके ऊपर, उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हमारा जो है मुद्दा बच रहा है प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चे, यानी गिफ्टेड, टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चे। इसमें तीन कॉन्सेप्ट, अभी मैंने दो ही लिखे हुए हैं, तीन कॉन्सेप्ट है। तो एक गिफ्टेड है, एक टैलेंटेड और एक क्रिएटिव है। तीन तीन कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। इसके बाद हमको जो है स्पेशल नीड्स बच्चों के बारे में पढ़ना है कि स्पेशल नीड्स कौन होते हैं। स्पेशल नीड्स के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हमको इंपेयरमेंट पढ़ना होगा, डिसेबिलिटी पढ़नी होगी, हैंडीकैप पढ़ना होगा, ये सब पढ़ेंगे। वो सब आगे की बात है, अगला जो है लेसन उसमें पढ़ेंगे। अभी हाल के लेसन में हमको पढ़ना है क्या, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे तथा जो है वह उपहित उपहित या जिसको कहते हैं गिफ्टेड, गिफ्टेड बच्चे, उपहित या गिफ्टेड बच्चे, वो प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड बच्चे, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे, ये इनके बारे में, लर्नर के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार में पढ़ते हैं। तो यहाँ से बोर्ड वर्क करेंगे। बोर्ड वर्क बोर्ड पे अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग हमें जो है सूचित करेंगे। बोर्ड अगर विजिबल नहीं होगा तो हमको सूचित करेंगे आप लोग। तो जो आते जाएंगे आप लोग उनको ऐड करते जाइएगा। इनको आपकी क्लास में बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। पहले तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं। पहले विशिष्ट बच्चे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तो पढ़ लिया, क्योंकि हमको समावेशन करना है, किसका समावेशन करना है, विशिष्ट बच्चों का। और विशिष्ट बच्चे खाली ये कहीं नहीं होते हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयरमेंट वही नहीं होते, उसके अलावा भी जो बच्चे होते हैं, तो वो कौन होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए, ये है हमारा समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय है ये। इस समावेशी विद्यालय में इस समावेशी विद्यालय में हमें सामान्य बच्चे तो पढ़ते ही हैं, सामान्य बच्चे प्लस साथ साथ में विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं। विशिष्ट बच्चे, अब विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं उनके बारे में समझते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, चलिए तो विशिष्ट बालक के बारे में समझते हैं। विशिष्ट बालक, इसके बारे में तो आप लोग पढ़ लिए, बस थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक वे जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से या संवेगात्मक रूप से सामान्य बच्चों से विशिष्ट हो या विशिष्ट प्रकार की योग्यता रखते हो, विशिष्ट प्रकार की योग्यता रखते हो, और जिन्हें विशिष्ट प्रकार की जो प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो वो होते हैं। तो इसमें जो है हमने एक क्लासिफिकेशन बताया हुआ था, अगर क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, हमने बताया हुआ था कि वो जो विशिष्ट बच्चे होते कौन होते, विशिष्ट बच्चों को जो है क्लासीफाई किया गया था। विशिष्ट बच्चों को क्लासीफाई किया गया था, कैसे कैसे, तो क्लासीफाई किया गया था।
हमने बताया हुआ था किस रूप में, तो बौद्धिक रूप से भिन्न। बौद्धिक रूप से भिन्न, एक एक बताया हुआ था बौद्धिक रूप से भिन्न, दूसरा बताया हुआ था शारीरिक रूप से भिन्न। शारीरिक रूप से भिन्न, और तीसरा बताया हुआ था मौखिक संचार के रूप में भिन्न। मौखिक संचार के रूप में भिन्न। और क्या बताया हुआ था, हमने बताया हुआ था मनोसामाजिक रूप से भिन्न। मनोसामाजिक रूप से भिन्न, ये सब चर्चा हो गई थी। अब इसमें मैंने बताया हुआ था कि बौद्धिक रूप से भिन्न कौन होते हैं, तो इनको जो है इसमें हम बात करे थे तो मानसिक रूप से यानी इंटेलेक्चुअल आईडी जिसको कहेंगे आईडी, आईडी बात करेंगे इनमें। तो इनमें गिफ्टेड की बात बात करेंगे, जो गिफ्टेड होगा वो गिफ्टेड यानी आईडी बच्चे होंगे, जिनका आईक्यू सबसे कम होगा वो आईडी होंगे। जो है गिफ्टेड होंगे उनकी बात करेंगे। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होंगे, एजुकेशनली डिप्राइव्ड, एजुकेशनली डिप्राइव्ड, एजुकेशन डिप्राइव्ड बच्चे, फिर साथ साथ में गिफ्टेड हो गए, एजुकेशन डिप्राइव्ड हो गए, यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, और कौन, तो क्रिएटिव बच्चे। क्रिएटिव बच्चे ये होते हैं बौद्धिक रूप से भिन्न। तो इनकी चर्चा जो है यहाँ पे करनी थी। शारीरिक रूप से जो है मैंने चर्चा करी हुई थी, शारीरिक रूप से कौन होंगे, तो उसमें जितने भी हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, ये जितने भी डिसेबिलिटी वाले हैं जो जो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो शारीरिक रूप से अक्षम ये इसके तहत आ जाएंगे, या मल्टीपल डिसेबिलिटी इसके तहत आ जाएंगे। वही बात करी थी मौखिक रूप से, तो जिनको संप्रेषण में समस्या होती है, यानी स्पीच में समस्या हो, भाषा में समस्या हो, मतलब लैंग्वेज में समस्या हो, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव में समस्या हो, वो सब इसमें आ जाएंगे। वही एक और है वंचित बालक, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं। डिप्राइव्ड में क्या, कि जो पढ़ नहीं पाते हैं, या जो जो इकोनॉमिकली रूप से या एजुकेशनली रूप से वो जो डिप्राइव्ड है, उनके बारे में भी हमने पीछे पढ़ लिया है। वंचित बच्चे, पिछड़ा बच्चे के बारे में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया हुआ है। वंचित बच्चे और पिछड़ा बच्चों का कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ लिया हुआ, उसकी चर्चा हो चुकी है। तो वो बच्चे क्या होंगे, वो वंचित बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। फिर मनोसामाजिक रूप से कौन आएंगे, तो मनोसामाजिक रूप से वो बच्चे आएंगे जो सामाजिक रूप से वंचित होंगे, कुसमायोजित होंगे, अपराधी बालक होंगे, उसमें अशांत बालक होंगे, संवेगी रूप से जो है वो बिल्कुल अलग वाले बच्चे होंगे। ये सब होते हैं मनोसामाजिक रूप से। वही एक और बात करी गई थी सांस्कृतिक रूप से। सांस्कृतिक रूप से जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले होते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले होते हैं, और जो जो प्रवासी लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी लोग, प्रवासी लोग, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब जो है सांस्कृतिक रूप से जो कम होते हैं उनके रूप में, भिन्न में आते हैं। तो इन सभी लोगों में से, इन सभी लोगों को हमको क्या करना है, सामान्य बच्चों के अलावा ये विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो इन विशिष्ट बच्चों को भी इस विद्यालय में शामिल करना, यानी इनके सामान्य बच्चों के अलावा ये जो जितने बच्चे हैं, इनकी जितनी भी आबादी है, इन आबादी को भी इस विद्यालय में शामिल करना। तो शामिल करना, तो जब हम शामिल कर लेंगे, वैसी उन प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे, तो वही क्या होगा, वो हो जाएगा समावेशी विद्यालय। वो समावेशी विद्यालय हो जाएगा। तो समावेशी विद्यालय क्या कहता है कि हम सभी का वेलकम करते हैं, हम सभी का वेलकम करते हैं, आ जाओ, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। आप आपके हिसाब से, यानी आप हमारे लिए मेन हो, आपके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, अपनी व्यवस्था कर लेंगे। आ जाइए, आप आपका वेलकम है। यानी इन सभी का कहता है कि आ जाओ, आपका वेलकम है, मैं आपका वेलकम करता हूं, हम आपके हिसाब से ढल जाएंगे। तो ये सभी लोग, ये सभी लोगों के लिए व्यवस्था करना, वो व्यवस्था होती है समावेशी विद्यालय की व्यवस्था। अब इसमें से हमने कहा था कि बौद्धिक रूप से जो अक्षम है, बौद्धिक रूप से अक्षम है कौन कौन से, तो आईडी, आईडी की बात हम अलग से करेंगे, बिल्कुल आईडी की बात हम अलग से करेंगे जब हम डिसेबिलिटी की चर्चा करेंगे। जब हम सीडब्ल्यूएसएन की चर्चा करेंगे तो उसमें हम आईडी की चर्चा करेंगे। अभी आज हमने ये एजुकेशन डिप्राइव्ड बच्चों की चर्चा हमने कर ली हुई है, वंचित बच्चों की। वंचित बच्चों में इसकी चर्चा हो चुकी है कि जो लोग, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं, या जिनके घर में इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होती है, या वह जो देरी से जाते हैं, या वह जो पिछड़े होते हैं, वो सभी एजुकेशनली डिप्राइव होती है, एजुकेशनली रूप से पिछड़े होते हैं। यानी एक क्लास में उसी सेम वर्ग का बच्चा, ये आगे चला गया, ये 5वीं क्लास में चला गया और अभी चौथी में ही है। तो चौथी में चला गया, तो ये क्या है, ये वाला जो चौथी वाला है, ये पिछड़ा वाला है, और जो 5वीं वाला है आगे चला गया, यानी वो सामान्य में आगे चला गया, ये पिछड़ा है, ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो पीछे पीछे चल रहा है, यानी ऐसे, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ऐसे भी चलने के बाद तो वो वाले बात होती है, वो डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं। तो इनकी भी चर्चा हो चुकी थी। आईडी की बच्चा हम चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पे गिफ्टेड, टैलेंटेड और क्रिएटिव, इनकी चर्चा आज हमको करनी है कि क्या होते हैं गिफ्टेड, क्या होते हैं गिफ्टेड, क्या होते हैं टैलेंटेड, और क्या होती है क्रिएटिविटी। इसकी चर्चा जो है आज के चैप्टर में हमको करनी है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं क्रिएटिव बच्चे कौन होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं।
टैलेंटेड बच्चे कौन होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो विशिष्ट बालक जो है ये होते हैं इनमें से ये सारे बच्चे जो बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से जो व्यवस्था करनी होती है वही सब जो है स्कूल में व्यवस्था वो सब होती है विशिष्ट बच्चों की व्यवस्था। अब बात करते हैं इसमें से एक पहले उठा लेते हैं गिफ्टेड उठा लेते हैं। अपहृत बालक जिसको हिंदी में कहते हैं अपहृत बालक या गिफ्टेड। अपहृत नहीं, उपहृत कहते हैं उसको। चलिए, गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड को कहते हैं उपहृत। उपहृत मतलब क्या? उपहृत मतलब उपहार। उपहृत समझ क्या? उपहार जो मिला हो, उपहार के रूप में जिसको मिला हो उसे कहेंगे उपहृत। उपहृत, उपहार से हृत, उपहार से मिला हुआ, उपहार के रूप में मिला हुआ उसे कहेंगे उपहृत। उपहृत बच्चे, उपहृत बच्चे के बारे में बात करेंगे कि कौन होते हैं या गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं। चलिए, तो गिफ्टेड बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास उत्कृष्ट क्षमता होती है। कैसी होती है? उत्कृष्ट क्षमता होती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे उत्कृष्ट क्षमता, उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट क्षमता, उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पे, उत्कृष्ट क्षमता, उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पे या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में करने में ऐसे बच्चे उत्कृष्ट क्षमता वाले होते हैं। यानी उनका जो बुद्धि है वो बुद्धि बहुत ही अलग होती है, बुद्धि अलग होती है और वह सबसे टॉप लेवल के सोचने वाले थे, सबसे टॉप लेवल के करने होते हैं। उत्कृष्ट मतलब सबसे उच्च, सबसे उच्च यानी सुपीरियर, सुपीरियर क्षमता इनके अंदर होती है जो सुपीरियर प्रदर्शन कर सकता है। वो उत्कृष्ट मतलब सुपीरियर, सुपीरियर क्षमता रखना, कैपेसिटी रखना या सुपीरियर डेमोस्ट्रेट, सुपीरियर जो है परफॉर्मेंस देना, परफॉर्मेंस देना, सुपीरियर कैपेसिटी रखना और सुपीरियर परफॉर्मेंस देना। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्या? हम कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। अब इन बच्चों का जो परसेंटाइल है, वो हमेशा 90% के ऊपर आता है। इसका परसेंटाइल हमेशा 90% के वो आता है। जो ये बच्चे हैं इनका जो एजुकेशनल रूप में, एजुकेशन के रूप में हो चाहे शिक्षा के मतलब शिक्षा के अलग अलग रूपों में हो, जिस भी विषय में हो, उन विषय में सोच के आधार पे, क्षमता के आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे इनका हमेशा परसेंटाइल 95% के ऊपर आता है। 95% के ऊपर आता है तो ये 95% के ऊपर ये प्रदर्शन करने वाले होते हैं, अधिक स्कोर करने वाले होते हैं। यानी 95% से ऊपर का स्कोर करने वाले होते हैं। इन स्कोर करने वाले बच्चों को भी क्या कहते हैं? गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। यानी इनकी परसेंटाइल 90% एवं होती है। ये उच्च स्कोर करते हैं, उच्च स्कोर करने वाले होते हैं। इनका स्कोर जो होता है वो हमेशा उच्च होता है, हाई परफॉर्मेंस यानी सुपीरियर, सुपीरियर वाली क्षमता इनकी होती है। ये हमेशा 95% के ऊपर, 95, 98, 99 तक के करीब ये पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं कौन? वो गिफ्टेड होते हैं। अब इनमें इनमें जो है योग्यता, रचनात्मक व्यक्तित्व, प्रेरणा, इन सारे में जो है शामिल होते हैं। इनमें क्या देखने को मिलता है? तो इनकी योग्यता, क्षमता, इनकी योग्यता, क्षमता, रचनात्मकता, रचनात्मकता, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और प्रेरणा सामान्य बच्चों से, सामान्य बच्चों से बहुत ऊपर होती है।
यानी इनकी जो योग्यता है वो भी सामान्य बच्चों से बहुत ऊपर होती है, यानी 95 के ऊपर कैटेगरी में आती है। और क्षमता भी इनकी बहुत होती है, रचनात्मकता भी इनकी बहुत होती है, व्यक्तित्व भी इनका जो है बहुत ही हाई लेवल का होता है, और प्रेरणा भी इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं। तो इनके अंदर में ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब उपरीत बच्चे जो है, ये बच्चे अब हम कैसे पहचान करेंगे, ध्यान करिएगा। जो पहचान है वो यही वाली, इस वाली लाइन में पहचान इनकी है, इसी लाइन में यह अलग माने जाते हैं। टैलेंटेड बच्चे और गिफ्टेड बच्चों में अंतर होता है, हालांकि दोनों एक ही जैसे, टैलेंटेड भी गिफ्टेड को ही कहते हैं, टैलेंटेड किसको कहेंगे तो गिफ्टेड, और गिफ्टेड किसको कहेंगे तो टैलेंटेड, या कहीं कहीं एक ही जैसा माना जाता है। बट नहीं, इनमें थोड़ा अंतर है। टैलेंटेड को अलग कहते हैं, गिफ्टेड को अलग कहते हैं, वो समझने की जरूरत है। टैलेंटेड किसको कहेंगे, गिफ्टेड किसको कहेंगे, तो अभी हम गिफ्टेड को पढ़ा रहे हैं, गिफ्टेड को देखिए, तो फिर मैं टैलेंटेड की भी चर्चा करूंगा। तो गिफ्टेड किसको कहते हैं, तो गिफ्टेड वो बच्चे होते हैं जो विषयों में या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा करते हैं। वो बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका सैद्धांतिक पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। सैद्धांतिक पक्ष में वो तार्किक चिंतन कर सकते हैं, सैद्धांतिक पक्ष में वो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, सैद्धांतिक चिंतन में वो जो है बहुत अलग तरीके का काम कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं सैद्धांतिक में, वो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो सब जो है वो टैलेंटेड में आता है, वो गिफ्टेड में आता है। गिफ्टेड बच्चे जो है विषय में बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं। तो विषय की बात कर लेते हैं। उपहित बच्चे, उपहित बच्चे गणित भाषा, गणित भाषा विज्ञान भूगोल, गणित भाषा विज्ञान भूगोल इतिहास अंग्रेजी, इतिहास भाषा होगी अंग्रेजी आदि में, आदि में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, एवं एवं उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त करते हैं। ये पढ़ने में बहुत ज्यादा होते हैं, पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, लिखने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, अभिव्यक्त करने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। तुरंत का तुरंत अभिव्यक्त कर देंगे, तुरंत बोला नहीं तुरंत जवाब इनका हाजिर है, बोला नहीं तुरंत जवाब हाजिर है। यानी ये सोचना इनके मतलब इनके पटल पे रहता है, इनके मस्तिष्क के पटल पे रहता है, वैसे निकाल करके बस दे देना, लो पूछा नहीं, लो दे दिया, पूछा ये जवाब कहाँ है, तो जैसे कौटिल्य, कौटिल्य को देखिए, तो कौटिल्य क्या है, कौटिल्य ये इसी गिफ्टेड बच्चे में आता है, कौटिल्य जो हरियाणा का बच्चा छोटा, कौटिल्य गिफ्टेड बच्चे में आता है कि बोला नहीं जवाब हाजिर है, बोला नहीं जवाब हाजिर है, बोला नहीं जवाब हाजिर है, नहीं हुआ क्या, सब कुछ सैद्धांतिक चीजों को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ, बता सकता है। आपने कहीं से भी कुछ भी पूछा, पहाड़ा बताओ इतना का, तो पहाड़ा बताओ, ये पढ़ा बताओ, इतिहास बताओ, भूगोल बताओ, इनका बताओ, उनका बताओ, जितने भी सैद्धांतिक पक्ष है वो बिल्कुल रट करके रखा हुआ है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसका डीप इतना पता हो सकता है। तो डीप बच्चे को पता होता है, वो उतना सोच सकता है। जैसे बात करें क्रिस में, तो क्रिस में एक एक बच्चा को कहा गया, नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मतलब उसको क्रिस में नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इस यहाँ किताब इतनी मोटी रखी, पढ़ो, पढ़ करके बताओ। तो वहां पे उसने, वह गया, अंदर से आ गया बाहर, और किताब को बोला, इतनी मोटी किताब उसने तुरंत का तुरंत मिनट में पढ़ लिया, मिनट में पढ़ लिया, यानी क्या, वह उसको पढ़ने की क्षमता, रीड करने की क्षमता, एक्वायर करने की क्षमता उत्कृष्ट होती है, उच्च से उच्च होती है, उच्च से उच्च होती है। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तियों का जो स्कोर होता है, जो आईक्यू स्कोर होता है, वह 130 के ऊपर होता है। ऐसे बच्चों का जो स्कोर होता है, आईक्यू स्कोर, ऐसे बच्चों का आईक्यू स्कोर 130 से 170 के बीच होता है। 130 से ऊपर या 130 से 170 तक का होता है। फिर हो गया क्या, ये हो गया गिफ्टेड बच्चों की पहचान। इनकी योग्यता भी क्या होती है, उत्कृष्ट होती है। चलिए
इनकी हमने ये पहचान कर लिया। अब हम इनका जो है ये जानते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे कैसे और देखे जाते हैं। इतना तो हमने समझ लिया कि क्या इनकी विशेषता, हमने कुछ और इसमें भी समझ ली विशेषता कि ये बच्चे क्या होते हैं, इनके अंदर उत्कृष्ट क्षमता होती है, उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, ये इनकी परसेंटाइल जो है 90 के ऊपर होती है, एक ये भी क्षमता हो गई। इनके अंदर में रचनात्मकता होती है, इनके अंदर में इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है, ये प्रेरणा स्वतः प्रेरित प्रेरित होते हैं। और ये बच्चे उपरित बच्चे गणित में, भाषा में, विज्ञान में, भूगोल में, इतिहास में आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये हो गया। ऐसे बच्चों का आईक्यू स्कोर जो है 130 से 170 होता है। ये सभी क्या हो गई इसकी, यहां से भी, इसमें से भी हम ले सकते हैं इसकी विशेषताएं। ये सारी विशेषताएं इसकी हो गई। ये हो गया 1 नंबर विशेषता, ये हो गई 2 नंबर विशेषता, ये हो गई 3 नंबर विशेषता, ये हो गई 4 नंबर विशेषता, ये हो गई 5 नंबर विशेषता। ऐसे 5 विशेषता तो हमने नहीं बता दी, इसके अलावा भी विशेषताएं हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके अलावा भी विशेषताएं, उसको देख लेते हैं। चलिए हो गया तो आगे बढ़े, हो गया तो आगे बढ़े, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विपरीत बच्चों की विशेषताएं पढ़ते हैं। मैसेज क्लियर हो गया हो तो वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो मैसेज करते रहिए आप लोग, फीडबैक मिलता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप लोग शायद हो सकता है सो गए हो। सोएंगे तो नहीं, सुबह सुबह कौन सोता है जब एक बार तो। ऐसा भी नहीं भाई, बारिश का टाइम है, ठंडा लगा, थोड़ा सा हवा लगी तो सो भी गए, सो भी सकते हैं। कोई नहीं, सोना भी जरूरी है। हाँ, मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, सब काम होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं उपरीत बालक की विशेषताएं, यानी गिफ्टेड बच्चों की विशेषताएं। गिफ्टेड, उपहृत बालक की विशेषताएं। उपहृत बालक की विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो पहली विशेषता जो हमने पीछे पढ़ी थी उसको ले लेते हैं कि ये क्या होते हैं, हर कामों में उत्कृष्ट होते हैं, पढ़ने लिखने समझने करने में, हर में ये उत्कृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन इनका होता है। पहला तो ये ले लेते हैं, उपरीत बच्चों का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट होता है। इनका प्रदर्शन सैद्धांतिक पक्ष में, सैद्धांतिक पक्ष में उत्कृष्ट होता है। मैंने लिख दिया है सैद्धांतिक पक्ष, क्योंकि यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है। इनका प्रदर्शन सैद्धांतिक पक्ष में उत्कृष्ट होता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, व्यवहारिक की बात करेंगे तो टैलेंटेड आ जाएगा। यही यहाँ पे फर्क है, ये फर्क है। टैलेंटेड, अगर सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे तो सैद्धांतिक पक्ष में आगे जाना, लिटरेचर को पढ़ना, वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा लेके आना, वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा लेके आना, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा लेके आना, तो वो जो है वो सैद्धांतिक पक्ष में आता है। वह सब गिफ्टेड बच्चों में आते हैं, जिनका आईक्यू स्कोर शब्दों में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, वहां पे जहां ज्यादा होता है वो होते हैं क्या, वो सैद्धांतिक पक्ष में आते हैं। चलिए, पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि होती है इनकी। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि होती है, यानी ये पढ़ने लिखने में। पाठ्य विषय कौन कौन से मैंने नीचे बताए हुए थे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, इन सभी में इनकी रुचि जो है अधिक होती है। यहाँ पे अपनी रुचि जो ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। तो ये सब सैद्धांतिक पक्ष के जो पाठ्य विषय है उनमें इनकी रुचि अधिक होती है, यानी स्कॉलेस्टिक एरिया में ये हमेशा उच्च प्रदर्शन करते हैं। स्कॉलेस्टिक क्षेत्र में, क्षेत्र में एक उच्च प्रदर्शन, उच्च प्रदर्शन करते हैं। ये हो गया। चलिए और क्या देखते हैं, तो देखते हैं इनका जो आईक्यू है, जो इनका आईक्यू है वह, यह इनका आईक्यू 130 के से 170 के बीच में होता है, तक होता है। ऐसे बालकों का आईक्यू 130 से 170 तक होता है, मैंने पीछे बताया है।
130 से 170 तक होता है। और क्या होता है, तो ऐसे बच्चे बेहद उत्सुक होते हैं। हमेशा हमेशा क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। अच्छा बताइए, चांद पे कैसे जाएंगे, चांद पे जाएंगे तो आप पानी कैसे मिलेगा, चांद पे हवा है क्या, चांद पे वहां पे कैसी मिट्टी कैसी होगी, ये बताइए जरा, वो बताइए, चांद पे पहुंचने का तरीका क्या है, यहाँ से वहां तक चांद में कितनी दूरी होगी, चांद से जो है दूसरे गैलेक्सी पे कैसे जाएंगे, चांद से सूर्य तक की कितनी दूरी होगी, वहां से हम देखेंगे तो कैसा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक नहीं अनेक प्रकार की उत्सुकता इनके अंदर में जानने की, बताने की, पूछने की सब में होती है। तो ये क्या होते हैं, जब बेहद उत्सुक होते हैं ये बच्चे, बेहद उत्सुक होते हैं ये बच्चे बेहद उत्सुक होते हैं जानने में, बताने में, निकालने में, इसमें सभी में बेहद उत्सुक होते हैं। हाँ, एक चीज इनके अंदर में दिखाई पड़ती है, याददाश्त इनकी थोड़ी सी मंद होती है। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अभी निगेटिव पॉइंट नहीं लिखते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं ये बच्चे इनका जो है, इनके पास व्यापक शब्दावली होती है, इनके पास जो है शब्दावली व्यापक होती है, इनके पास व्यापक शब्दावली होती है। शब्दों का भंडार इनके पास होता है, हमारे पास शब्द के भंडार नहीं होते, इसीलिए जो है हम किसी चीज को अभिव्यक्त अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इनके पास शब्दों का भंडार बहुत होता है, शब्दों का भंडार बहुत होता है, इसलिए जो है यह अपने आप को अलग तरीके से मानते हैं और अलग तरीके से समझ में आते हैं। इनका जो है विषयों में लंबे समय तक ये ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी किसी भी हटा देते हैं, यहाँ पे विषय लेते हैं, रुचि के विषय, रुचि के विषय में रुचि के विषय में लंबे समय तक, रुचि के विषय में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यानी घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों सालों, घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों सालों, ये जो है एक ही विषय में रुचि कर सकते हैं। तो ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो उन्हीं में फोकस करते हैं। तो रुचि के विषयों में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एक विशेषता इनकी ये भी है। और क्या विशेषता है, तो ये समस्या के सुलझाने के कौशल इनके पास होते हैं, इनके पास समस्याओं को सुलझाने का, समस्या को सुलझाने के कौशल होते हैं। यानी ये किसी भी समस्या को, अपने पर्टिकुलर विषय से संबंधित समस्या को या यूं यूं चुटकियों में सुलझा देते हैं, इसीलिए क्या माने जाते हैं, ये गिफ्टेड माने जाते हैं। वही जो है, यह अत्यधिक रचनात्मक होते हैं, ये बच्चे अत्यधिक रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं अभिव्यक्ति के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में और ग्रहणशीलता के रूप में, ग्रहणशीलता के रूप में। यानी ग्रहण भी ये रचनात्मक करते हैं और अभिव्यक्ति भी ये रचनात्मक करते हैं। ग्रहण भी अलग तरीके का करते हैं, जो अब यहाँ मान लीजिए हम कह रहे हैं, चलिए एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने सुना होगा, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी ये कहते हैं अपने अपने जो है शिष्य को, अर्जुन को कहते हैं कि यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, यहाँ पे चिड़िया बैठी, सारे सारे बच्चे जो है यहाँ पे थे, सारे बच्चे यहाँ पे थे, द्रोणाचार्य भी साथ में थे, द्रोणाचार्य भी साथ में थे। इन्होंने कहा सारे बच्चों को, चलो देखो जरा यहाँ पे इसमें क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है तो देखो जरा। तो सभी ने देखा, किसी ने कहा कि पूरा पेड़ देख रहा है, किसी ने कहा पेड़ की जड़ दिख रही, किसी ने कहा क्या दिख रही, किसी ने कहा क्या दिख रही है। बट अर्जुन ने कहा कि मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जैसा उन्होंने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है, तो द्रोणाचार्य ने कहा लगा दो निशाना। तो यानी कि यह बच्चे बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, उनको क्या देखना है, क्या देखना है। तो ये उनकी रिसेप्टिविटी भी वही होती है, बिल्कुल फोकस्ड, और इनकी एक्सप्रेसिविटी भी उनकी फोकस्ड होती है। कौन से बच्चों की, तो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो उतना सोच नहीं लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
ये ये चीज है यहाँ पे इतने में, या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसके इस एरिया में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अब व्हाइट बोर्ड किस तरह का दिख रहा है हमको पता नहीं, हमको पता नहीं कि इसमें क्या दिख रहा है, बट जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो उसमें से देख लेते हैं कि इसका पर्टिकुलर चीज क्या होगा, इसका पैमाना क्या होगा, इसमें क्या बात कही जा रही है। उनके पास क्यों क्यों क्योंकि उनके पास शब्द का भंडार ज्यादा होता है, उनके पास शब्द का भंडार ज्यादा होता है। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले होते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले होते हैं, उनका सोचने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है, अलग होता है, और वो बिल्कुल फोकस्ड होकर के, हालांकि वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डाइवर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जन, ये बच्चे कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, तो बिल्कुल फोकस सोचते हैं, बिल्कुल सटीक सोचना है, जहां सोचना है बिल्कुल सटीक सोचना है, और सटीक बात करते हैं वो। तो ऐसे क्षमता जो है ये इनके अंदर में होती है। ये बच्चे, वो ये भी याद रखिएगा कि इन बच्चों में कैसी थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। अभी सारी चिंतन ये संख्या के साथ, इनके मतलब संख्याओं के साथ ये आसानी से खेल सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ में खेलना इनको आता है, कि ये नंबर कहाँ बैठा दे, वो नंबर कहाँ बैठा दे, वो नंबर। इसीलिए ऐसे बच्चे जो है ना कंप्यूटर में आगे होते हैं, कंप्यूटर में आगे होते हैं, मैथ में आगे होते हैं, वह साइंस में आगे होते हैं। इनकी इसमें जो बहुत होती है, क्यों, क्योंकि नंबर में, शब्दों में खेलते हैं, नंबरों में खेलते हैं, शब्दों में खेलते हैं। शब्द इनके पास बहुत ज्यादा है, नंबर इनके पास बहुत ज्यादा है, कोडिंग इनके पास बहुत ज्यादा है। कोडिंग करना, नंबरिंग करना, ये सब जो कम करता है, ये सब गिफ्टेड बच्चे करते हैं। संख्या, कोड, शब्दावली का उच्चतम ज्ञान होता है। इन सभी का क्या होता है, इनके पास उच्चतम ज्ञान होता है। ये बच्चों में ये सब प्रतिभाएं देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें जो है, इनको, इन बच्चों को क्या कहते हैं, इन बच्चों की सोच अविस्तारी होती है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होती है। इन बच्चों की जो सोच है वह कन्वर्जेंट होती है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब अपहृत उपहृत बच्चों की विशेषता, उपहृत बच्चों की विशेषता। चलिए, अब यहाँ से ये हमारा यहाँ खत्म होता है। जो है प्रतिभाशाली बच्चे, मतलब उपहृत बच्चे। अब यहाँ से हम लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं। उन दोनों को हमें मैच करना है, दोनों को साथ में रखना है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने बात करी सैद्धांतिक पक्ष, ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये हमेशा विषयों में आधारित होते हैं, ये हमेशा विषयों में आधारित होते हैं, या डायरेक्ट सोचते हैं, और ये नंबर में खेलते हैं, नंबर में खेलते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से अब टैलेंटेड बच्चे की। टैलेंटेड बच्चे क्या होते हैं, टैलेंटेड बच्चे भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही उनकी भी यही होती है क्षमता, 130 उनकी भी होती है, बट वह कैसे होते हैं, टैलेंटेड किसको कहते हैं। किसी के प्रश्न होगा तो पूछ सकता है। अब इन बच्चों की जांचने की जो अलग अलग प्रकार की जांचने भी होती है, वो जांचने भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको पढ़ लें अलग अलग, फिर जांचने की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक या टैलेंटेड बच्चा, प्रतिभाशाली बालक, आपको कहीं कहीं बस एक ही बताया जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, प्रतिभाशाली बालक को ही गिफ्टेड कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक को ही टैलेंटेड कहते हैं, दोनों का सिनोनिम एक ही बताया जाएगा। बट मैं आपको इसलिए अलग अलग बता रहा हूं कि आपको कहीं अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको बता सको कि टैलेंटेड बच्चे अलग होते हैं, गिफ्टेड बच्चे अलग होते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। फर्क क्या होता है, बेसिक फर्क मैंने गिफ्टेड बच्चे को तो बता दिया कि वह शब्दों से, वह विषयों से आधारित होते हैं। उनका जो है ज्ञान, वो उनका ज्ञान फोकस होता है, वह ज्ञान, वह जो है वह सैद्धांतिक रूप में जाने जाते हैं। जबकि ये प्रतिभाशाली बालक जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो किस में जाने जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। टैलेंटेड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड की चर्चा करते हैं। ये हो गया हो तो मिटा देते हैं इसको। प्रतिभाशाली बालक की चर्चा करते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो हमेशा श्रेष्ठ क्षमता और क्रियात्मक योग्यता रखते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा श्रेष्ठ योग्यता और क्रियात्मक योग्यता रखते हैं।
ऐसे बच्चे सदैव श्रेष्ठ योग्यता एवं क्रियात्मक क्षमता क्रियात्मक क्षमता रखते हैं। ये व्यवहारिक पक्षों को मजबूती से रखते हैं, व्यवहारिक पक्षों को मजबूती से रखते हैं। वहां मैंने बताया था सैद्धांतिक पक्ष, यहाँ की बात है व्यवहारिक पक्ष। ये प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं, और वह जो गिफ्टेड बच्चे थे वह थ्योरेटिकली ज्यादा करते हैं। तो जहां पे थ्योरेटिकली ज्यादा करें उनको कहेंगे गिफ्टेड, और जहां पे प्रैक्टिकली ज्यादा करें उनको कहेंगे हम टैलेंटेड। अब प्रैक्टिकली मतलब क्या, तो प्रैक्टिकली में क्या बात करेंगे, तो जैसे व्यवहारिक पक्ष हो, जैसे संगीत, कला, संगीत कला नाटक, संगीत कला नाटक, नाटक, लेखन, लेखन, एथलीट, एथलीट एवं अन्य अन्य व्यावहारिक अन्य व्यावहारिक शैक्षिक क्रियाकलाप। ये इनमें आगे होते हैं, किनमें आगे होते हैं, मैंने उसमें बात करी हुई थी, तो वह बात थे वह थ्योरेटिकल बेस पे, यानी उनको जो लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, उसमें वह ज्यादा थे। यहाँ पे ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे भी श्रेष्ठ योग्यता रखते हैं, बट श्रेष्ठ योग्यता रखते हैं, बट क्रियात्मक योग्यता रखते हैं। ये श्रेष्ठ योग्यता रखते हैं, क्रियात्मक योग्यता रखते हैं, वो परफॉर्मेंस की योग्यता रखते थे, वो प्रदर्शन रखते थे, वो प्रदर्शन करते थे, श्रेष्ठ योग्यता रखते थे, प्रदर्शन करते थे। ये क्रियात्मक योग्यता रखते हैं। उन बच्चों का, जो गिफ्टेड बच्चे थे, उनका जो है वह थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उनका मजबूत था, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उनका सैद्धांतिक पक्ष मजबूत था, इनका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल पक्ष इनका मजबूत होता है। ये बच्चे प्रैक्टिकल पक्ष में क्या, तो संगीत कला नाटक लेखन एथलीट, इन सभी में आगे होते हैं। वो बच्चे क्या, वो बच्चे विषयों में आगे होते थे। जैसे हम बात करें हिंदी, बात करें जो है वह विज्ञान, बात करें अन्य जितने भी विषय हैं, उन विषयों में उनका रिसेप्शन और एक्सप्रेशन वह उनका मजबूत होता था। तो वो गिफ्टेड बच्चे थे, ये हैं टैलेंटेड बच्चे। तो इनमें इन तरह की प्रतिभाएं जो है देखने को मिलती हैं। और क्या, तो ये बच्चे हमेशा मौलिक चिंतन करते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा मौलिक चिंतन मौलिक चिंतन करते हैं। क्या, कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, मौलिक चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, या उसी को अभिसारी चिंतन भी कहेंगे। मौलिक चिंतन अभिसारी चिंतन करते हैं, या शब्द ज्ञान पर बल देते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, या जो है समझने पर बल देते हैं। ये बच्चे समझने पर बल, बुद्धि पर बल, ये समझने पर बल, बुद्धि पर बल, शब्द ज्ञान पर बल, शब्द ज्ञान पर बल एवं तीव्र स्मरण शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति शक्ति रखते हैं। और बल देते हैं एवं, यहाँ जोड़ लीजिएगा, ऐसे बच्चे हमेशा मौलिक चिंतन करते हैं, समझने पर, ऐसे बच्चे समझने पर बल, बुद्धि पर बल, शब्द ज्ञान पर बल एवं तीव्र स्मरण शक्ति ये रखते हैं। तो ये इन बच्चों में जो है ये सारी जो है विशेषताएं और ये सारे कारण, ये सारी चीजें इनके अंदर में दिखती हैं। किन बच्चों में, तो टैलेंटेड बच्चों में। अब जो है टैलेंटेड बच्चे और कैसे होते हैं, तो टैलेंटेड बच्चों की जो पहचान है, उनकी उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण,
तथा अभिरुचि परीक्षण के द्वारा इनका किया जाता है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं इनकी पहचान उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, वहां पे उन बच्चों का भी इसी से किया जाता है जो गिफ्टेड बच्चे हैं। गिफ्टेड बच्चों में भी उपलब्धि परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण और बुद्धि परीक्षण उनका भी किया जाता है। साथ साथ में उनका जो है सैद्धांतिक पक्ष भी किया जाता है और उनका जो है प्रैक्टिकल पक्ष भी किया जाता है। तो जो सैद्धांतिक पक्ष में अच्छा करते हैं तो उनको जो है गिफ्टेड कहते हैं, अच्छा करते हैं। और जो प्रैक्टिकल पक्ष में अच्छा करते हैं उन्हें कहते हैं, उनको उनको कहते हैं कैटेगरी कैटेगराइज करते हैं, उनको टैलेंटेड बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बुद्धि परीक्षण, इनकी परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण के जरिए के जरिए, करते हैं। यानी इन बच्चों का इनकी पहचान उपलब्धि परीक्षण के आधार पे, प्रदर्शन परीक्षण के आधार पे, बुद्धि परीक्षण के आधार पे तथा तथा अभिरुचि परीक्षण के आधार पर किया जाता है, के जरिए किया जाता है। इनका जो है पहचान, इनकी पहचान इसीलिए इनको ये टेस्ट देते हैं, टेस्ट लेकर के इनकी पहचान करी जाती है कि गिफ्टेड बच्चे कहाँ पे है, ये 90% के ऊपर स्कोर कर रहे हैं या 90% के नीचे स्कोर कर रहे हैं। इन बालकों की मानसिक क्षमता, इन बालकों की मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से बहुत अधिक होती है। उनकी मानसिक क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, बहुत अधिक होती है। लेकिन सामान्य बच्चों से ये बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, तो उनकी क्षमता अधिक होती है। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं, ये बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर उच्च स्थान उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। और ये दोनों बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ये हमेशा फ्रंट बेंचर होते हैं। कौन होते हैं? फ्रंट बेंचर, हमेशा आगे बैठने वाले होते हैं और हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल पक्ष को इनको मजबूत करना होता है, प्रैक्टिकल पक्ष को इनको मजबूत करना होता है, इसलिए ये हमेशा आगे बैठते हैं। क्योंकि जो एक विशेषता है वो हमेशा आगे बैठने वाली विशेषता दिखाई पड़ती है। चलिए, अब यहाँ इतना हो गया, इतनी बातें हमने जो है प्रतिभाशाली बच्चों में पढ़ लिया। अब हम इनमें से थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमको थोड़ी विशेषता देखने को मिलेगी। तो विशेषता क्या है? ये श्रेष्ठ होते हैं, ये क्रियात्मक होते हैं, ये हो गया। यहाँ पे व्यवहारिक पक्षों को मजबूत करते हैं, उसमें सैद्धांतिक पक्षों को मजबूत करते थे। यहाँ पे संगीत, कला, नाटक, लेखन, एथलीट, इन सभी में आगे होते हैं। ये बच्चे हमेशा मौलिक चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। ये शब्द ज्ञान पर बल देते हैं, तीव्र स्मरण करते हैं, ये सब इनके अंदर में क्षमता होती है। इनका जो परीक्षण है, परीक्षण इनकी नहीं होगी उसमें विशेषता में। तो अब आगे बात करते हैं, ये अपनी क्षमता के आधार पर हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। और ये क्या है? सामान्य बच्चों से अधिक स्कोर करते हैं, सामान्य बच्चों से अधिक स्कोर करते हैं। ये सब क्या है इसकी? ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हो गया हो तो आगे बढ़े। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, चलिए हो गया तो आगे बढ़े, हो गया तो आगे बढ़े। हाँ, आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बात करते हैं की विशेषता, किसकी विशेषता? गिफ्टेड नहीं, टैलेंटेड बच्चों की विशेषता। टैलेंटेड बच्चों की क्या विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं। गिफ्टेड बच्चों को बता दिया, टैलेंटेड बच्चों की चर्चा करते हैं। चलिए, तो इनका जो आईक्यू है वह 130 के ऊपर, 130 के ऊपर इन बच्चों का होता है आईक्यू। इन बच्चों का आईक्यू 130 के ऊपर होता है। इन बच्चों का जो आईक्यू है वह 130 के ऊपर होता है। यह स्मरण शक्ति इनकी उच्च स्तर की होती है। इनकी स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है, यानी याद बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक 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 बच्चा है जिसको संगीत करना, गाना गाना है, संगीत करना है। तो संगीत में सारे गामा पा जितने भी वो सातों सुर है, उन सातों सुरों को इतना लंबा गाना, इतने लंबे गाने को एक कंठस्थ करके याद करके गाना, और बिल्कुल लय में उतार चढ़ाव में गाना। इतना गाना जो है, इसके रिदम में गाना, उतार चढ़ाव में गाना, ये आसान काम नहीं है। ये किसके अंदर में होती है? टैलेंटेड लोगों में ही होती है। किसके अंदर में होती है? टैलेंटेड लोगों में। एक एक ऐसा जो जो डांस अच्छा कर सकता है, डांस अच्छा कर सकता है, वो सब कोई डांस नहीं कर सकता है। वह क्रिएटिव में नहीं होती है, वह टैलेंटेड लोगों में होती है, यानी डांस में वो बेहतर है। एक ऐसा बच्चा जो ड्राइंग अच्छा कर सकता है, जो बिल्कुल बियॉन्ड ड्राइंग कर सकता है, तो किसमें होती है? वह होती है टैलेंटेड लोगों में होती है। तो टैलेंट जो है, यह नहीं हम कह सकते हैं कि मात्र जो है वह खाली दिव्यांग लोगों, सामान्य लोगों में होती है। दिव्यांग लोगों में भी टैलेंट देखने को मिलता है। दिव्यांग लोग भी टैलेंटेड होती है। जैसे मान लीजिए हमने लर्निंग डिसेबल के बच्चों की बात करी, तो लर्निंग डिसेबल बच्चे भी टैलेंट होते हैं। उनके अंदर में वो एक प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा, छिपा हुआ टैलेंट उनके अंदर में होता है। तो प्रतिभा मतलब क्या? टैलेंट। वो टैलेंट होता है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, वो सभी कहीं ना कहीं टैलेंटेड थे। भले वह अक्षम तो थे, बट टैलेंट थे, उनके अंदर में टैलेंट था। वह हम उनको गिफ्टेड नहीं कह सकते हैं, गिफ्टेड नहीं कहेंगे, उनके पास वर्बल ना था, बट उनके पास जो है, मान लीजिए ईशान शर्मा को हम कहें कि वह जो है टैलेंटेड, वह गिफ्टेड तो नहीं था, बट वो टैलेंटेड जरूर था। वो टैलेंटेड जरूर था। तो टैलेंटेड में इसलिए वो अलग तरीके की ड्राइंग कर पा रहा था, अलग तरीके के संगीत कर पाते हैं, अलग तरीके के जो है वह खेल पाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिकली रूप में, मान लीजिए हम कहें, तो टैलेंट किसके में? सचिन तेंदुलकर को पढ़ने में उतने होशियार नहीं थे, बट टैलेंट उनके अंदर में था। टैलेंट कैसा? क्रिकेट खेलने का टैलेंट उनके अंदर में था, तो क्रिकेट अच्छा खेल सकते थे। तो ऐसे टैलेंटेड लोग का जो है वो आईक्यू ज्यादा होता है, वो उस प्रैक्टिकल वे में होता है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चों का सैद्धांतिक वे में उनका टैलेंट, उनका जो है आईक्यू ज्यादा होता है। तो इस तरह से बात कर सकते हैं कि इनकी स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। वो याद रख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है। सामाजिक गुणों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं ऐसे बच्चे। सामाजिक गुणों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं ये बच्चे। अपने सामाजिक गुणों का जो आदान प्रदान है वो सरलता से कर सकते हैं। इनको पुस्तकों को समझने में, पुस्तकों को समझने में इनको सरलता होती है। पुस्तकों को समझने एवं ग्रहण करने में, ग्रहण करने में सरलता होती है। पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। इनका बुद्धि व्यवहारिक ज्ञान के रूप में यह प्रयोग करते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यवहारिक मतलब क्या? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। और वो बच्चे सैद्धांतिक रूप से करते थे। तो ये चीज इनके में दिखाई पड़ती है। यह कठिन मानसिक कार्यों को आसानी से करने में सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे कठिन समस्या को आसानी से, आसानी से हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।
ये भी इनके अंदर में क्षमता देखने को मिलती है। अब इनके अंदर इनकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है और इनका ज्ञान भी श्रेष्ठ होता है। इनकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है एवं ज्ञान भी श्रेष्ठ होता है। ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ये बच्चे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र देने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्नों का उत्तर शीघ्र से, तुरंत, ऑन स्पॉट, हाजिर जवाब हाजिर। तो हाजिर जवाबी ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी होते हैं। अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बच्चे जो है अत्यंत जिज्ञासु होते हैं। अत्यंत, नहीं नहीं, अत्यंत जिज्ञासु होते हैं। ये भी इनके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी देख लेते हैं। ये मिटा देते हैं, ऊपर चलते हैं। इनका सीखने की गति तीव्र होती है। जो बच्चे होते हैं इनकी सीखने की गति जो है वह तीव्र होती है। सीखने की गति तीव्र होती है। ऐसे बच्चे जोखिम उठाते हैं। ऐसे बच्चे जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। जोखिम उठाने में यानी रिस्क लेने में, रिस्क टेकन इनके अंदर में क्षमता पाई जाती है। ऐसे बच्चे जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। नेतृत्व क्षमता इनके अंदर में पाई जाती है। नेतृत्व क्षमता अच्छी पाई जाती है। इनके अंदर में नेतृत्व क्षमता जो है अच्छी पाई जाती है। नेतृत्व कौशल होता है। उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण होते हैं इनके अंदर में। उच्च प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण पाए जाते हैं। ये प्रैक्टिकली रूप में, हाँ, खेलने कूदने में, नाटक में, ड्रामा में, इन सभी चीजों में आगे होते हैं। तो इनकी उच्च प्रतिस्पर्धा, चाहे गीत हो, तबला वादन हो, चाहे जितने भी हो, उसमें इनका टैलेंट अच्छा होता है, तो उनको टैलेंटेड कहते हैं। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उन सारी प्रतिभाओं में टैलेंटेड लोग दिखने को मिलते हैं। तो टैलेंटेड उनके अंदर में दिखने को मिलता है जिनकी उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण जिनके अंदर में होता है। तो ऐसे बच्चे अमूर्त विषयों में ज्यादा रुचि होते हैं। अमूर्त विषयों में ज्यादा रुचि लेते हैं। भावात्मक इनकी भावात्मक कौशल जो है वह उच्च होती है। यानी अफेक्टिव डोमेन, इनके जो तीनों डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों उच्च होते हैं। ये तीनों उच्च होते हैं। यानी ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ये तीनों डोमेन जो है इनके अंदर में उच्च रूप में देखने को मिलते हैं। या किसी प्रश्न का जवाब जो है जल्दी से, सरलता से दे सकते हैं और उसको अलग अलग रूपों में भी दे सकते हैं। चलिए, तो इतनी बातें जो है हमने इसमें दिखाया, आपको बताया। मैं बात करते हैं कि टैलेंटेड बच्चे और गिफ्टेड बच्चों की शिक्षा कैसे कराएंगे। टैलेंटेड बच्चे और गिफ्टेड बच्चों की शिक्षा कैसे कराएंगे, उसकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे क्रिएटिव पे। टैलेंटेड बच्चे की शिक्षा कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। ये अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालक और गिफ्टेड बच्चे, मतलब टैलेंटेड बच्चे और गिफ्टेड बच्चों की एजुकेशन कैसे कराएंगे उसकी चर्चा करते हैं। दोनों का एक ही साथ में मैं यहाँ पे एक ही लिख दूंगा, प्रतिभाशाली बालक। टैलेंटेड हटा देता हूँ तो प्रतिभाशाली बालक में अब दोनों
दोनों को समझेंगे। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। शिक्षा के क्या के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षा के लिए सबसे पहले जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए वैसा माहौल तैयार करना, और ऐसे गिफ्टेड बच्चों के जैसे ही मतलब गिफ्टेड लोगों गिफ्टेड शिक्षक को भी वहां पे शामिल करना चाहिए। इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए ऐसे शिक्षक भी शामिल करने चाहिए, जो शिक्षक हो वो भी ऐसे ही हो, गिफ्टेड ही हो। ऐसे बालकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब ऐसे जो टीचर इनके, उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि इन बच्चों को ट्रेंड कर पाए, क्योंकि इनको ट्रेंड करना है, इनको इनका जवाब देना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। इनको प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष रूप से, कि यानी कि अब ये अगर 130 से 170 का आईक्यू कोई बच्चा रखता है, अगर 130 से 170 का कोई आईक्यू बच्चा रखता है, तो अब इसको पढ़ाने के लिए अब कोई टीचर होगा, तो टीचर उसका इससे से ऊपर जब होगा, जब इससे ऊपर होगा या उससे अलग तरीके का सोच रखता होगा, वही पढ़ा पाएगा, नहीं तो उससे ज्यादा तो ये बच्चा ही जानता है। टीचर से ज्यादा तो ये बच्चा ही जानता है, तो वो तो कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है सब कुछ, उसको सारा कुछ पता है, तो टीचर की वैल्यू नहीं करेगा। तो टीचर को क्या है, टीचर को इसको किस तरह से मोल्ड करना है, कौन सी दिशा में लेके जाना है, तो वो जो है टीचर को बताने आना चाहिए। वो टीचर भी उसी प्रकार का प्रशिक्षित हो और उससे ज्यादा का आईक्यू रखता हो, उससे ज्यादा का आईक्यू रखता हो, उससे ज्यादा सोच रखता हो, तब जाकर के इस बच्चों को ट्रेन कर पाएगा, इन बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की जरूरत है। योग्यताओं और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इनकी योग्यताओं और प्रतिभाओं को इनकी योग्यताओं और प्रतिभाओं को निखारने का पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यानी पूरा पूरा अवसर जो है यहाँ पे दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसा वातावरण हो, उस वातावरण में ये बच्चे जो अपनी 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 प्रतिभाओं को और अपनी जो उनकी योग्यता है उसको निखार सके, उसको आगे ला सके। पाठ्यक्रम का जब विकास हो, तो पाठ्यक्रम के विकास में ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए सृजनात्मक कार्य शामिल किए जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स कन्वर्जेंट थिंकिंग करने का करने का विषय वस्तु समावेश करना चाहिए। यानी ऐसा विषय वस्तु समावेश हो जिसमें कि बच्चे पाठ्यक्रम में कि वहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चा कर सके। अब ऐसे बच्चों को विशेष ऐसे विशेष बालकों के लिए कुछ अलग प्रकार की विशेष व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसे बालकों को अलग से प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनकी जो है व्यवस्था वहां पे, अब स्टेज चाहिए उनके लिए स्टेज चाहिए, उनके लिए वो चाहिए, तब जाकर के तो आगे जा पाएंगे नेशनल लेवल से, इंटरनेशनल से ऊपर जो है वो और आगे जा पाएंगे। कैसे? जब उनके लिए वो मंच उनके लिए दिया जाएगा, वो उनके लिए इसके फोल्डिंग करी जाएगी, तब जाकर के बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। तो ये मंच देने के लिए भी उनकी व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, उनके लिए इक्विपमेंट अलग से, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से, उनके लिए वो सब खान पान अलग से,
ये उनके टैलेंट को और निखारने के लिए और आगे लेके जाने के लिए ये सब व्यवसाय जरूरी है। जैसे वही हम कहें कि संगीत करने के लिए, तो संगीत ये अब कहें कि ये छोटे से रूम में संगीत नहीं हो पाएगी, इस छोटे से इक्विपमेंट से संगीत नहीं हो पाएगी, इस छोटे से रूम में टैलेंट नहीं कर पाएगा। तो टैलेंट निखारने के लिए वो बड़ा एकदम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, ताकि वहां पे और वो अपने आप को दे सके, 100% उसका दे सके। तो ऐसे बालकों के लिए अलग से शिक्षित प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। पुस्तकालय उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। पुस्तकालय उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो पुस्तक ज्यादा से पढ़ सके। लाइब्रेरी चाहे वह किसी प्रकार की लाइब्रेरी हो, चाहे वहां पे कंटेंट हो, चाहे वो कंटेंट प्रिंटेड कंटेंट हो, चाहे वो ऑडियो कंटेंट हो, चाहे विजुअल कंटेंट हो, वो सारा कंटेंट जो है बच्चों के लेवल के आधार पे या बच्चों की रुचि के आधार पे होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें जो है यह बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए बात करी गई थी। चलिए, तो यहां तक हमने बात कर लिया, हमने बात कर लिया इनकी शिक्षा के बारे में। चलिए, यहाँ पे कुछ विशेषताएं और किसी ने बताई हुई, उसको जरा चर्चा कर लेते हैं। के पाठ्यक्रम की बात हो गई, थोड़ी सी विशेषता अलग रूप में अलग अलग लोगों ने बताई है, हालांकि वही विशेषता है, थोड़ी सी अलग है। स्किनर और हैरीमैन ने विशेषता बताई इनकी। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार कि बच्चे, गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं, तो इनमें जो है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। सामान्य ज्ञान की क्या होती है? सामान्य ज्ञान ज्यादा होता है। दैनिक कार्य में विविधता होती है, दैनिक कार्य बिल्कुल अलग करते हैं। दैनिक कार्य में विविधता होती है, उनके दैनिक कार्य में विविधता होती है। विशाल शब्दकोश हमने उसमें पीछे पढ़ लिया था। पाठ्य विषयों में अधिक रुचि होती है। पाठ्य विषयों में रुचि और अरुचि दोनों होती है, अधिक रुचि एवं अरुचि देखने को मिलती है। रुचि और अरुचि दोनों देखने को मिलती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि के परिणाम होते हैं, या आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि इनके अंदर में होती है, जो नहीं आप सोचे भी नहीं होगे, वो भी ये कर सकते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि ये इनके अंदर में, तो ये अद्वितीय सफलता पाते हैं, यानी यूनिक अध्ययन में अद्वितीय सफलता पाते हैं। जो सोच नहीं सकते हैं वो भी ये बच्चे पाते हैं। तो ये जो है गिफ्टेड बच्चों में ये देखने को मिलता है। अमूर्त चिंतन की इनके अंदर में होती है, तो ये हमने पीछे बता दिया। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन ये है स्किनर और हैरिसन के अनुसार जो है ये गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं। अमूर्त चिंतन देखने को मिलता है। अब ये ऐसे बच्चों के सिद्धांत कौन कौन से, वो सिद्धांत भी जो है थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या सिद्धांत है। प्रतिभाशाली बच्चों में कौन कौन से सिद्धांत देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे। अभी हमको एक और चैप्टर पढ़ना है, वो भी हमको खत्म करना है, समय कम है हमारे पास है। तो ये इनके बच्चों की जो है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक हेतु
प्रतिभाशाली बालक हेतु हेतु सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं? तो सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि मात्रात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत, मात्रात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत, यानी इनके अंदर में क्षमता बहुत होती है, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, एक नहीं ढेर सारी बातें, ढेर सारे शब्द ये उपयुक्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, यानी इनका स्कोर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, जिसको कि बियॉन्ड कोई पा ही नहीं सकता है। जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का स्कोर इतना है कि कोई पा नहीं पाएगा। उसके पहले के जो सचिन तेंदुलकर ने भी किसी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वह रिकॉर्ड भी इतना है, जैसे इतना ऊंचाई पर है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो इनकी क्षमता जो है बहुत होती है, इनकी मात्रात्मक उत्कृष्टता बहुत ज्यादा होती है। तो एक सिद्धांत यह है मात्रात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? तो दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये क्या है? बिल्कुल ये बिल्कुल साइको एनालिसिस करते हैं, जो कुछ नहीं कोई नहीं कर सकता है। इनके अंदर में ये भी देखने को मिलता है का सिद्धांत। वही और क्या देखने को मिलता है? तो गुणात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत, या मात्रात्मक देखा, वही इनके अंदर में गुणात्मक भी देखने को मिलता है। तो गुणात्मक किसके में देखने को मिलेगा? या मात्रात्मक तो हम कहेंगे गिफ्टेड में, और ये टैलेंटेड बच्चों में दिखता है। गुणात्मक चीज टैलेंटेड लोगों में दिखती है, और मात्रात्मक चीज जो है वह गिफ्टेड लोगों में दिखती है। ये इन दोनों में अंतर जाने रहिएगा। गुणात्मक मात्रा का गुणात्मक का उत्कृष्टता का सिद्धांत, ये भी देखने को मिलता है। यहाँ से शैक्षिक प्रावधान को एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, थोड़ा सा हो, ताकि ये काम खत्म हो जाए। बस एक एक चीज और बाकी रह गई है, शैक्षणिक प्रावधान क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं इनके लिए। शैक्षणिक प्रावधान हम इनको टेबल में देख लेते हैं, इनको टेबल में देखते हैं फटाफट। तो एक तो प्रशासनिक स्तर पे देखेंगे, प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे। दूसरा दूसरा गुणात्मक, यहाँ पे इसको जो है, इसको दो तरीके में देखेंगे, गुणात्मक और गुणात्मक, और गुणात्मक, और यहाँ पे देखेंगे अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान। अब यहाँ पे इसको कहते हैं समृद्धिकरण, समृद्धिकरण। ये प्रशासनिक स्तर, समृद्धिकरण स्तर और अन्य प्रावधान स्तर, ये हो गए। अब प्रशासनिक स्तर में क्या देखते हैं? तो प्रशासनिक स्तर में जो है एक देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे? बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाएंगे। क्या करा सकते हैं? तो शीघ्र प्रवेश, जल्दी से प्रवेश दिलाएंगे, ताकि बच्चा जो है वो अच्छी जगह और अच्छी जगह प्रवेश। फिर शीघ्र प्रोन्नति, उसी क्लास में बच्चे को रहने नहीं देना, उसको आगे बढ़ा देना है। शीघ्र प्रोन्नति, प्रोन्नति कराएंगे। और क्या कराएंगे? तो कक्षाएं कक्षाएं जो है वो लगवाएंगे, कक्षाएं लगवा देना। कक्षाएं लगवाना, यानी बच्चा दूसरी में है, अब दूसरी की जगह पे पांचवी पढ़ने के लिए तो उसको वहीं बैठा करके पढ़ाना नहीं, उसके दिमाग का इस्तेमाल करना, पूरा उसका यूज करने के लिए उसको क्या करना? आगे बढ़ा देना। एक समग्र में अधिक पाठ्यक्रमों का चलाया जाना, एक ही जगह अधिक बात बताना, ये कर सकते हैं। मात्रात्मक रूप में क्या होगा? तो मात्रात्मक रूप में देख सकते हैं, तो यहाँ पे मात्रात्मक रूप में कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कार्य एवं एक्टिविटी एक्टिविटी करवाना,
गुणात्मक में क्या कि उत्कृष्ट कार्य ये हो गया। अब यहाँ बात करते हैं अन्य प्रावधान क्या होगा, तो अन्य प्रावधान में बात कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, विशिष्ट विद्यालय बना सकते हैं। विशिष्ट विद्यालय जहाँ पे वही लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे वही लोग पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय मतलब क्या, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, गिफ्टेड बच्चों के लिए वह साइंस लेबोरेटरी हो गई, जहाँ पे वही लोग पढ़ेंगे जो गिफ्टेड है, जो उतने पार करके जाएंगे वही लोग वहां पढ़ेंगे, तो विश्वविद्यालय हो गए यहाँ पे। विशिष्ट कक्षाएं हो गई, विशिष्ट कक्षाएं चलाना, और क्या, पत्रिकाएं प्रकाशित करवाना, पत्रिकाएं प्रकाशित करवाना उन्हीं बच्चों के लेख जो है प्रकाशित करवाना, भ्रमण करवाना, भ्रमण करवाना, अतिरिक्त समय देना, अतिरिक्त समय देना ट्रेनिंग के लिए, ये सब जो है अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं किसके लिए, इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये सब थे हमारे क्या, गिफ्टेड बच्चों के लिए कार्य। चलिए अब यहां से बात करते हैं सृजनात्मक बच्चे। अभी हमारे पास समय है 10 मिनट, खत्म कर लेंगे। सृजनशील बालक की बात करते हैं, हो गया या आगे चले, या हो गया हो तो आगे चले, या हो गया हो तो आगे चले, फटाफट मैसेज करिए। अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। सृजनशील बालक की बात करते हैं। सृजनशील बालक क्या है, सृजनशील बालक जो है वो क्या होते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करने वाले थे, इसको मैंने बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग करने वाले थे। यह जो है यह प्रोडक्टिविटी करने वाले हैं, मात्रात्मक देने वाले हैं, बट वह बिल्कुल अलग तरीके से सोचने वाले हैं। कौन, सृजनशील बालक। सृजनशील बालक बिल्कुल अलग तरीके से सोचने वाले हैं, यह बैक बेंचर होते हैं, ये बैक बेंचर होते हैं, उनकी तरह ये इनका आईक्यू जो है इतना लंबा नहीं होता है, आईक्यू कम ही, औसत से ऊपर ही होगा, आईक्यू इनका औसत से ऊपर ही होगा, बट बिल्कुल अलग तरीके से सोचने वाले होंगे, जो वो नहीं सोच सकते हैं, जो वो नहीं सोच सकते हैं, वह सोचते हैं। मतलब या कहते हैं कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं लाइन शुरू हो जाती है, तो ऐसा ऐसा भाव इनके अंदर में होता है कि जहां खड़े होंगे वहीं से इनका साम्राज्य जो है वो चालू हो जाएगा। तो सृजनशील बालक की बात करते हैं। सृजनशील बालक क्या जो कहेंगे, क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड कौन होगा, तो क्रिएटिव चाइल्ड का भी, इसको भी क्रिएटिव चाइल्ड की भी पहचान करके हमको तुरंत इसको विद्यालय में डालना होता है, तो वो सब इसके प्रबंधन में आएगा। चलिए बात करते हैं क्रिएटिव बालक होता कौन है। तो ये बालक अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग उपयोगी रूप में करते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग, अप्रयोग उपयोगी बनाने के लिए करते हैं, बनाने के लिए करते हैं, यानी वह क्रिएटिव होते हैं। वह क्रिएटिव होते हैं जो रॉ मटेरियल है, जो फेंका गया है, जो बिल्कुल अलग है, जिसमें कुछ उसका यूज नहीं होने वाला था, बट उसको भी यूज बना दिया, तो वह कहलाती है, वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है सृजनशीलता। यानी जो बिल्कुल बेकार है, जिसका जिसका कोई यूज ही नहीं कर रहा, उस यूज को भी ला करके वह यूजफुल बना दिए, उसे कहते हैं क्रिएटिव। वह बिल्कुल अलग तरीके की सोच है, जो सभी लोग नहीं सोच सकते हैं, वह सोचे, वह है, उसे कहते हैं क्रिएटिव सोच। तो करने के लिए बनाना, निर्माण करना, ये होते हैं क्रिएटिव। नवीन विचारों के प्रति जागरूकता होना और तत्काल प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करना, ये बच्चे होते हैं। नवीन नवीन विचारों के प्रति जागरूकता, नवीन विचारों के प्रति जागरूकता एवं नवीन विचारों के प्रति नवीन जागरूकता एवं तत्काल प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना, एवं तत्काल प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की क्षमता होना, यह इनके में देखने को मिलता है। वही और क्या देखने को मिलता है, इन बच्चों का जो आईक्यू है वह औसत से ऊपर होता है, इनका आईक्यू औसत से ऊपर होता है, इनका आईक्यू औसत से ऊपर होता है, यानी औसत से, जो औसत मतलब क्या, औसत 109,
109, 109 से ऊपर, 109 के ऊपर इनका जो है आईक्यू होता है, औसत से नीचे नहीं होता, औसत से ऊपर ही इनका आईक्यू होता है। अब यह बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हम 130 की बात नहीं करेंगे, उससे नीचे ही होते हैं। यह बैक बेंचर होती है, पीछे रहते हैं, पीछे रहते हैं, पीछे रख करके वो सोचते हैं, वो सोचते हैं अलग तरीके का सोचते हैं, जो कोई नहीं सोचता, वो इस प्रकार का सोचते हैं। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो यह जरूरी नहीं है। जहां मैं बात कर रहा था, जो प्रतिभाशाली बालक है वो कहा, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो यह जरूरी नहीं है। सृजनशील बालक जो है वह अलग तरीके का भी हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक, जब भी कहीं कहीं प्रश्न आता है, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है क्या, तो यह जरूरी नहीं है। सृजनशील हो यह जरूरी नहीं है। ऐसे बच्चे स्थायी चिंतन, स्थायी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। ऐसे बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। इनका विकास इनका विकास जो है वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसे बच्चों का विकास वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण पर निर्भर करता है, तो ऐसे बच्चे जो है ये कहाँ पर इनका होता है, जो वातावरण जैसा होगा वैसा ही है, बन जाएंगे। और ऐसे बच्चे बाल्यावस्था से, सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे बाल्यावस्था से सृजनशील होते हैं। आगे जाकर के वातावरण मिला नहीं मिला उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी बच्चे, ये भी ध्यान करने की बात है, सभी बच्चे जो है बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में सृजनशील होते हैं, सृजनशील होते हैं। इसीलिए तो लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है, सृजनशील होते हैं। इसलिए सृजनशीलता को सृजनशीलता को सार्वभौमिक कहा जाता है। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी यह सभी में होता है, सार्वभौमिक कहा जाता है। वो निखारने की बात होती है, वो निखारा निखारा कैसे आ सकता है, वातावरण के आधार पर। सभी बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिविटी निखारने की बात होती है, क्रिएटिविटी कैसे निखरे। तो ये सार्वभौमिक, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, सार्वभौमिक। जो क्रिएटिविटी है वो सार्वभौमिक होती है, जबकि गिफ्टेड और टैलेंटेड वो सार्वभौमिक नहीं होता है। अब इनकी विशेषताएं समझ लेते हैं, सृजनशील बच्चों की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सृजनशील बच्चों की, बालक की विशेषताएं, बालक की विशेषताएं। विशेषता क्या होगी, तो पहली विशेषता है कि इनके विचारों और अभिव्यक्ति में मौलिकता होती है। इनके विचारों और अभिव्यक्ति में मौलिकता होती है, यानी ये अलग सोचते हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच वाले होते हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच वाले होते हैं। और क्या होते हैं ऐसे, यह अन्वेषण करने वाले जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं। ये अन्वेषण, ये अन्वेषणात्मक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं। यानी क्या, कि अन्वेषण या खोज, खोज करने वाले, हमेशा नया, निरंतर कुछ नया नया यूनिक खोज जो है वो सृजन या करने वाले करते रहते हैं। ये निर्णय हमेशा स्वतंत्र लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। यानी इनका निर्णय जो है हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी के प्रेशर में आकर के कोई निर्णय नहीं लेते, किसी के प्रेशर में आकर कोई निर्णय नहीं लेते। अभिव्यक्ति में प्रभाव पाई जाती है, अभिव्यक्ति में प्रवाहिता पाई जाती है। इन बच्चों की अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति वो लगातार अलग तरीके से, बिल्कुल अपना अलग तरीके से ही बोलते हैं,
सृजन गौरव इनके में होता है, सृजन गौरव पाया जाता है, यानी ये सृजन करने के लिए बने होते हैं, सृजन गौरव पाया जाता है, सृजन गौरव पाया जाता है। सारे लोग सृजन नहीं कर पाते हैं, कुछ ही लोग हैं जो सृजन कर पाते हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ये भी जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क रिस्क टेकर इनके अंदर में भी क्षमता होती है। और क्या होता है, तो ऐसे बच्चे, इनकी अभिव्यक्ति में विविधता होती है, अलग, ये सभी एक जैसे ही नहीं सोचते हैं, ये अलग बिल्कुल सोचते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, अभिव्यक्ति में विविधता पाई जाती है, अभिव्यक्ति में विविधता होती है, इनकी अभिव्यक्ति में विविधता होती है, रचनात्मक अभिगम इनके अंदर में ज्यादा होती है, और रचनात्मक आलोचना भी करते हैं, रचनात्मक आलोचक होते हैं ये बच्चे, रचनात्मक आलोचक, यानी आपकी आलोचना करेंगे, बट कैसे, रचनात्मक तरीके से, रचनात्मक आलोचना करने वाले होते हैं, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर में दिखाई पड़ती है। चलिए बात करते हैं इनकी शिक्षा कैसी होगी, इनका एजुकेशन कैसे कराएंगे, एजुकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विशेषताएं हमने देख ली, इनकी एजुकेशन पे चर्चा करते हैं। एजुकेशन क्या है इनकी, ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे सृजनशील शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। सृजनशीलता कौन निकाल पाएगा, सृजनशीलता कौन दे पाएगा, जब सृजनशील शिक्षक होगा। एक सृजनशील शिक्षक ही सृजनशील बच्चे को पढ़ा सकता है, एक सृजनशील शिक्षक ही सृजनशील बच्चे को पढ़ा सकता है। तो सृजनशील शिक्षक की शिक्षक की भर्ती करना, सृजनशील शिक्षक की भर्ती करना, यानी वही, वह जो है सृजनशील शिक्षक ही इसको पढ़ा सके, और उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भरपूर अवसर देना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए वातावरण तैयार करना, वातावरण तैयार करना एवं अवसर देना बच्चों को, कि वह सृजनशील कर सके, आउट ऑफ बॉक्स हो सके, तो उसके लिए वह वातावरण देना, और उसके लिए अवसर भी देना, उनको प्रोत्साहन देना, लचीलापन एवं प्रोत्साहन देना। लचीलापन कैसे, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना कि चलो कोई बात नहीं, लेट आए कैसे भी आए, कुछ तो कर रहे हो ना, वहां करो, यहाँ बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना, तो रिजिड होंगे तो बच्चे के अंदर में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, अगर लचीलापन रहेंगे तो उसके अंदर में क्रिएटिविटी आएगी, तो लचीलापन होना, कल्पना, उनकी कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना, ठीक, कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना, बच्चों की कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना, ये भी जो है किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में सृजनशील के गतिविधि डालना, पाठ्यक्रम में सृजनशीलता लाने के लिए, लाने के लिए गतिविधि डालना, गतिविधि डालना, यानी पाठ्यक्रम में गतिविधि भी हो, और सृजनात्मक कार्यों का मूल्यांकन हो तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, सृजनात्मक कार्यों का मूल्यांकन हो एवं उसे प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया, ये सब जो है उसके लक्षण है, ये सारे लक्षण जो है देखने को मिलते हैं, ये सब होने चाहिए। कुछ और गुण है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसके सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं।
सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत क्या है पढ़ लेते हैं। सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है क्या? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जो हमने उसमें देखा था। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत वह साइको एनालिसिस करता है, तो वह होता है दूसरा समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी। समग्रवादी सिद्धांत यह भी इसी में आता है, यानी अंतर्दृष्टि बच्चे की निकलवाई जाती है, तो समग्रवादी सिद्धांत भी इसी में आता है। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी भी इसी के अंदर आते हैं। सहचर्यवाद, यह भी इसके अंदर आता है, जिसके की प्रणेता कौन है? मेडनिक जी हैं। मेडनिक की थ्योरी भी इसी में आती है। यहाँ पे गेस्टाल्ट, यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे फ्रायड। इस लोगों की थ्योरी जो है ये काम आती है। यहाँ पे स्व प्रेरणा का सिद्धांत, स्व प्रेरणा का सिद्धांत यह भी देखा जाता है। स्व प्रेरणा का भी सिद्धांत देखा जाता है, जिसमें कि मास्लो जी है। मास्लो जी का सिद्धांत भी जो है यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आता है। वहीं जो है एक और आता है अधिगम पद्धति का सिद्धांत। अधिगम पद्धति सिद्धांत, अधिगम पद्धति का सिद्धांत जो है वो टॉरेंस, टॉरेंस का सिद्धांत यह भी जो है इनके साथ में माना जाता है। चलिए, तो इतना हमने जान लिया। अब थोड़े जान लेते हैं सृजनात्मक बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, वो जान लेते हैं बस, फाइनल। सृजनात्मक बालकों के प्रकार, सृजनात्मक बालकों के प्रकार, सृजनात्मक बालकों के कौन कौन से प्रकार है सृजनात्मक बालकों के? तो वैज्ञानिक सृजनात्मक पहला, वैज्ञानिक सृजनात्मक, जहाँ पे बच्चा नया नया खोज करेगा, जहाँ पे बच्चा बच्चा नया नया खोज करेगा, नया इनोवेशन करेगा, तो नया इनोवेशन करने वाला वैज्ञानिक सृजनात्मक। दूसरा सृजनात्मक तकनीकी सृजनात्मक। तकनीकी सृजनात्मक, अब यहाँ पे बात है क्या कि पुरानी चीजें, जो पुरानी चीजें, उन पुरानी चीजों से नई बातें बनाना, तो पुरानी तकनीकी, उस पुरानी तकनीक से नई तकनीकी बनाना, तो क्या हो गया? तकनीकी सृजनात्मक, जो है नया तकनीक बनाना। साहित्यिक सृजनात्मक, सृजनात्मक पहले का साहित्य है, उस साहित्य के आधार पर कुछ नया साहित्य बना देना, नई थियरी बना देना, तो नया सिद्धांत बनाना, तो साहित्यिक हो गया। वहीं पे सौंदर्यात्मक सृजनात्मक, सृजनात्मक देखते हैं कि रोज रोज नई 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 क्रीम, नया नया जो है वो ब्यूटी, नई नई चीजें, नया नया चीजें आ रहा है, तो ये क्या है? वो किसमें आएगा? तो आएगा सृजनात्मक, सौंदर्यात्मक सृजनात्मक। पहले से है बट उसमें कुछ नया करना, नया लेके आना, तो होगा सौंदर्यात्मक सृजनात्मक। फिर वही आता है शैक्षिक सृजनात्मक, सोचना अलग तरीके से, बिल्कुल सभी से अलग तरीके से सोचना, तो शैक्षिक सृजनात्मक हो जाएगा। वही बात करेंगे संगीत, संगीत सृजनात्मक। उसके बाद कलात्मक सृजनात्मक, कलात्मक सृजनात्मक। वही जो है औद्योगिक सृजनात्मक, उद्योग में भी बच्चे अच्छे करें, तो औद्योगिक सृजनात्मक भी देखने को मिलता है। वैसे जो है ये सारे सृजनात्मक है। अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग टेस्टों को जो है करना है, तो वो मैं अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब मैं क्रिएटिविटी पढ़ाऊंगा तो उस क्रिएटिविटी में इसकी बाकी की जो चर्चा है वो उसमें कर दूंगा, उसकी बाकी की चर्चाएं जो है मैं उसमें कर दूंगा। यहाँ पे जो है, चलिए अब यहाँ पे हमारा सृजनात्मकता का काम खत्म हो गया। थोड़ी सी हम यहाँ पे बस एक अंतर ले लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं, अंतर जानना जरूरी है। क्या क्या बात करते हैं, तो गिफ्टेड की बात कर लेते हैं। गिफ्टेड बच्चे, टैलेंटेड बच्चे और क्रिएटिव बच्चे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करते हैं, तो पहली चर्चा करते हैं आईक्यू के आधार पे। तो आईक्यू जो है यहाँ पे
130 से 170 IQ। यहाँ पे 120, 120 एबव, 120 एबव, ये भी 130 से 170 ही होता है। 130 से एबव, और यहाँ पे क्या 109 से एबव। यहाँ पे अलग क्या होती है, सोच, थिंकिंग कैसी होती है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, और ये क्या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे क्रियात्मकता कैसी होती है, क्रियात्मकता कैसी होती है, तो ये सैद्धांतिक रूप में जाने जाते हैं या व्यवहारिक रूप में जाने जाते हैं, और ये क्या सृजन के रूप में जाने जाते हैं, कुछ नया सृजन। हो गया, तो समझ सकते हैं। ये बच्चे विषय में, ये बच्चे जो है विषय, गणित, विज्ञान, भूगोल, इसमें होते हैं। ये बच्चे जो है संगीत, संगीत, कला, नाटक, इसमें होते हैं। ये बच्चे क्या होते हैं, यह तकनीकी, संगीत, औद्योगिक, इन रूपों में देखे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका अंतर भी समझ सकते हैं कि गिफ्टेड बच्चे कहाँ होते हैं, टैलेंटेड बच्चे कहाँ होते हैं, और क्रिएटिव बच्चे कहाँ होते हैं। ये इनके अंतर है। चलो, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गिफ्टेड बच्चे और टैलेंटेड बच्चे ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। बट फर्क इतना होता है कि ये सैद्धांतिक रूप से सोचते हैं और ये व्यवहारिक रूप से सोचते हैं। और क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वह 109 मतलब औसत से ऊपर होते हैं, वो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचते हैं, वो सृजन करते हैं नया नया। और ये बच्चे जो है बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ये बिल्कुल दृष्टिकोण इनका बिल्कुल फिक्स होता है, उसी दृष्टिकोण पे सोचते हैं और ये आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। तो इस तरह से सृजनात्मक बच्चे और क्रिएटिव बच्चों के बीच में मैंने आपको अंतर बताया। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं।